क्या इंसान के लिए हमेशा जिंदा रहना मुमकिन है? इस सवाल के जवाब की तलाश में इंसान ने हजारों बरसों का सफर तय किया है। मालूम तारीख में अब्दी जिंदगी की तलाश की सबसे कदीम कहानी हमें 4000 साल कबल गिलगामेश तक ले जाती है, जो अदना पश्तम के बताने पर एक पौधे की तलाश में निकलता है जिससे लाफानी जिंदगी हासिल की जा सकती है। अजीम सैलाब जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में आया और जिंदगी के दरख्त की कहानी हैरत अंगेज तौर पर हमें मिस्र से ईरान तक दुनिया की तकरीबन तमाम कदीम तहजीबों में मिलती है। ईरानियों ने इस दरख्त से हासिल होने वाले रस को होमरस का नाम दिया, जबकि हिंदुओं ने सोमरस का। तारीख चलती रही, वक्त गुजरता रहा और आज तक इंसान अब्दियत की तलाश में सरगर्दा नजर आता। गूगल के कंप्यूटर साइंटिस्ट रे क्रोसवेल के मुताबिक अगली 2 दहाइयों में इंसानी दिमाग को मुकम्मल तौर पर कंप्यूटर पर अपलोड करना मुमकिन हो जाएगा। यानी इंसान की गुजरी हुई जिंदगी की मेमोरी कंप्यूटर हार्ड डिस्क या किसी चिप पर मुंतकिल हो सकेगी, जबकि साइंसदान माइक्रोचिप को इंसानी दिमाग के साथ मुंसलिक करने के कामयाब तजुर्बात कर चुके हैं। तो क्या इसका मतलब भूख, प्यास, नींद और मौत को शिकस्त देकर हमेशा के लिए अमर रहना होगा? क्या हो अगर हमारा दिमाग किसी जिंदा इंसान के दिमाग में माइक्रोचिप के जरिए अपलोड कर दिया जाए, या सूफिया की तर्ज के या उससे भी ज्यादा एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हामिल किसी रोबोट में अपलोड कर दिया जाए, जो खुद सोच सकता हो, फैसला कर सकता हो, अच्छे बुरे सही गलत में तमीज कर सकता हो, मगर क्या वो मोहब्बत, नफरत, खुशी, गम जैसे हकीकी जज्बात का वो महसूस कर सकेगा? ये सिर्फ मफरूज़े नहीं हैं, बल्कि कवी उम्मीद है कि यह हकीकत अगली चंद दहाइयों में मुमकिन हो जाएगी। तो फिर शऊर की क्या हैसियत है? साइंसी तौर पर तो सिर्फ दिमाग में मौजूद अरबों न्यूरॉन्स की फायरिंग के मुनज़्ज़म पैटर्न, मगर मजहब में इसका जवाब हमें रूह तक ले जाता है, और रूह साइंसी दायरा इख्तियार से बाहर है। यहाँ सवाल ये है कि क्या दुनिया में कोई जानदार ऐसा मौजूद है जो अब्दी जिंदगी का हामिल हो? हैरत अंगेज तौर पर इसका हयातियाती जवाब मौजूद है, हाँ। ट्यूरोप्सिस नेक्ट्रिक्यूला नामी जेलीफिश लामहदूद जिंदगी रखती है और मरने से कबल या जख्मी हालत में अपने खुलियात को दोबारा पुरानी हालत में लाकर खुद को दोबारा जिंदा कर लेती है। अगर इंसानों की बात की जाए तो इंसानी डीएनए में मौजूद टेलोमेयर्स बुढ़ापे की वजह हैं। जब हर बार खुलिया तकसीम होता है तो इन टेलोमेयर्स की लंबाई कम होती रहती है और आखिरकार इंसान मौत का शिकार हो जाता है। दूसरी तरफ साइंसदान अरसदराज से ट्रांसह्यूमन्स पर भी तहकीक कर रहे हैं। अगरचे ये कानूनी नहीं, मगर उसके बावजूद दुनिया के कई ममालिक में इस पर तजुर्बात जारी हैं और साइंसदानों को इसमें कामयाबियां भी नसीब हुई हैं। आने वाले वक्त में ये बात बहुत आम हो जाएगी कि किसी इंसान के डीएनए में तब्दीली करके उकाब की तेज नजरी इसमें मुंतकिल कर दी जाए, या बिल्ली और दूसरे जानवरों की तरह अंधेरे में देखने की खासियत पैदा कर दी जाए, या हाथी और दूसरे जानवरों की दीगर खसूसियात भी। और ये सब अब हकीकत बन चुका है। इस सब के अलावा हाल ही में खंजीर के गुर्दे और दिल को जीनियाती तब्दीलियों के बाद इंसानी जिस्म में ट्रांसप्लांट करने का तजुर्बा किया जा चुका है, और आइंदा आने वाले वक्त में भी इंसान इस काबिल हो जाएगा कि अपने अज़ा को तब्दील कर सके। मगर ये सब कोशिशें क्या मौत को शिकस्त दे सकेंगी? साइंसी तौर पे हम कह सकते हैं कि जिस्मानी तौर पर इंसान तवील उम्र हासिल कर लेगा, मगर क्या दिमाग को अपलोड करने से टेलोमेयर और डीएनए के बदलाव से ट्रांसप्लांट्स तक क्या इंसान को अपनी जिंदगी दे सकेंगे? इसका मुख्तसर जवाब है नहीं। अगर इंसान अपनी जिस्मानी उम्र, बुढ़ापे और बीमारियों पर काबू पा ले, तो भी वो रूह को जिस्म से निकलने से नहीं रोक सकता। खालिक कायनात ने तख्लीक और मौत का इख्तियार इंसान को नहीं दिया, इसलिए साइंस इंसानों को तवील उम्र तक तो पहुंचा सकती है, मगर अब्दियत नहीं बख्श सकती। हाँ,
مگر ہمارا دماغ کسی کمپیوٹر یا روبوٹ میں ڈیجیٹل طور پر زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ بہرحال زندگی صرف روح کے ہونے یا نہ ہونے کا نام ہے، اور شعور اسی روح کی ایک خصوصیت